बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीजुल्ला। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में से है और ये फर्स्ट ईयर एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर बनता है। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हमने पिछली क्लास में कर लिया था, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख के वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जितने भी 1.1 के क्वेश्चंस हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, जो दूसरे लेक्चर में हमारे अवेलेबल हैं। तो 1.2 हम करने जा रहे हैं। 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ Z1, Z2, Z3 के लिए वैल्यूज गिवन है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो इनको आपने क्या करना है, 5 ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, बल्कि 5 रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और फिर पूछा जा रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो उनमें क्या बनता है, पहला रिलेशन है Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करने जा रहे हैं कि द फर्स्ट रिलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट रिलेशन क्या है कि Z1 प्लस Z2 दिस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, इसके बाद आप आंसर्स कंपेयर कर लें। अगर दोनों आंसर सेम आते हैं तो इट मीन द रिलेशन इज प्रूव्ड। तो आप एंड पे लिख लें फिर, अगर प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट और राइट साइड सेम आते हैं दोनों के आंसर्स, तो उस सूरत में आप लिखते हैं कि द रिलेशन इज प्रूव्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिलेशन इज प्रूव्ड। अब सबसे पहले आप देख लें कि Z पिछली क्लासेस में हमने इसकी पूरी तफसील पढ़ ली है कि व्हाट इज Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से शो करते हैं एंड Z इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस आयोटा y। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ हो वो इमेजिनरी पार्ट है और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो सबसे पहले रियल पार्ट को लिखा जाता है, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आयोटा के लिए मैंने आपको बता दिया कि आयोटा इक्वल्स टू -1 अंडर रूट। तो -1 अंडर रूट आयोटा के लिए इसकी कीमत है या वैल्यू है। अब अगर आप इसको दोनों साइड से स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस वन, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर और इसका रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू -1। तो आपके पास दो रिलेशंस आ गए, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और आयोटा इक्वल्स टू -1 अंडर रूट, जो ये रिलेशन था। तो ये दो रिलेशंस आप अपने जहन में रख लें कि सॉल्व करते वक्त इन दोनों की आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर कहीं पे आई स्क्वायर आ जाएगा या आयोटा स्क्वायर आएगा, उसको आपने रिप्लेस कर देना है -1 से। अगर कहीं पे आयोटा है तो आपको अगर जरूरत पड़ती है सिंप्लीफिकेशन के लिए तो आप इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये रिलेशंस आप अपने जहन में रख लें और ये बेसिक्स हैं जो पिछली क्लासेस में हमने तफसील से कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 रिलेशन है जो इक्वल मार्क के लेफ्ट पे पड़ता है, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। Z1 के लिए वैल्यू गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, आप इसकी जगह पुट कर लें 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 की जगह आप पुट कर लें, Z2 के लिए जो वैल्यू गिवन है 3 माइनस 7 आयोटा। अब क्या है, दोनों प्लस यानी ऐड हो रहे हैं आपस में, आप ब्रैकेट्स खत्म कर लें। तो ब्रैकेट यहां पे इस ब्रैकेट के बाद कुछ भी नहीं है, ना नेगेटिव साइन है ना कोई स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ इट मींस कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, यानी +1 अगर अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। आप इसे इसी तरह लिख लें। अब इस ब्रैकेट के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस साइन। तो ये प्लस साइन अंदर कोई चेंज नहीं करता, तो इसी तरह आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब आपकी ब्रैकेट्स खत्म हो गए। जैसे सिंपल अलजेब्रा को सॉल्व करते हुए आप ब्रैकेट्स को पहले खत्म कर लेते हैं, तो यहां पे भी आपने वही कार्रवाई की। अब क्या है,
2 प्लस 5 आयोटा, 3 माइनस 7 आयोटा। इनमें आप देख लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें कर लें ताकि आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए। तो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। दिस इज +2 एंड दिस इज +3, तो +2 + 3 इज इक्वल टू 5। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट में दिस इज 5 आयोटा, दिस इज -7 आयोटा, तो +5 माइनस 7 क्या बनता है? -2 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 5 - 2 आयोटा। तो इट मींस आप Z1 + Z2 को आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर क्या आया? 5 - 2 आयोटा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड क्या पूछ रहा है? Z2 + Z1। तो Z2 + Z1 के लिए आप यहां से कीमतें लिख लें। Z2 के लिए 3 - 7 आयोटा, तो लिख लें Z2 3 - 7 आयोटा, और प्लस Z1 के लिए 2 + 5 आयोटा, वहां से जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो आप नोट कर लें, 2 + 5 आयोटा। अब ब्रैकेट्स आप इसमें खत्म कर लें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा 3 - 7 आयोटा +2 + 5 आयोटा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कर लें। दिस इज +3, दिस इज +2, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं तो ये बन जाएगा +5। दिस इज -7 आयोटा, दिस इज +7 आयोटा, तो इन दोनों को आप कर लें। -7 + 5 -2 आयोटा। तो Z2 + Z1 के लिए क्या वैल्यू निकला है? दैट इज 5 - 2 आयोटा। अब आप कंपेयर कर लें। आपने लेफ्ट हैंड साइड में Z1 + Z2 के लिए सॉल्यूशन निकाला, आपके पास वैल्यू आ रहा है 5 - 2 आयोटा। राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया, Z2 + Z1 था, उसके लिए आपने सॉल्व कर लिया, 5 - 2 आयोटा आ रहा है। अब दोनों के आंसर्स क्या है? सिमिलियर हैं। इट मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिमिलियर है, हेंस दिस रिलेशन इज प्रूव्ड। तो ये रिलेशन प्रूव है। किसके लिए प्रूव है? इन वैल्यूज के लिए प्रूव है। अब आप वैल्यूज आपको कुछ भी दिए जाएं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो ये रिलेशन प्रूव है। आप वैल्यूज पुट कर लें, आपको दोनों के आंसर्स सेम आएंगे। तो आप स्टेटमेंट आंसर के लिए क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस आपने इतना सिंपल लिख देना है। पहले सॉल्यूशन करके लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें, फिर राइट को कर लें, फिर आंसर दोनों के कंपेयर कर लें। तो आप लिखेंगे आफ्टर कंपैरिजन ऑफ द आंसर्स द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड द रिलेशन इज प्रूव्ड। अब हम दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरे रिलेशन में क्या है कि Z1, Z2 और Z3 के लिए, इन तीनों के लिए ऑपरेशन है। The second relation, Z1 + Z2 + Z3 equal to Z1 + Z2 + Z3। अब आप सबसे पहले इसी तरह जो पिछले सवाल में आपने किया था लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज Z1 + Z2 + Z3। तो आप Z2 + Z3 जो ब्रैकेट में है आप उसे सॉल्व कर लें, क्योंकि अलजेब्रा में असूल ये है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में आपको व्हाटएवर गिवन आप वो सॉल्व कर लें, यानी Z2 + Z3 दिस इज इक्वल टू Z2 के लिए वैल्यू 3 - 7 आयोटा और Z3 के लिए 1 + 7 आयोटा। अब दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लें। क्या बनता है? 3 - 7 आयोटा + 1 + 7 आयोटा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कर लें। तो 3 और 1 रियल है, ये 4 बनते हैं। ये -7 और ये +7 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर ले हैं, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें कोई नहीं है। इसको आप 4 + 0 आयोटा लिख लें, आपकी मर्जी, या सिंपली आप इसे 4 लिख लें तब भी ठीक है। तो इट मीन इसकी जगह क्या आया? 4 आया। तो अब क्या है कि ब्रैकेट आपने फाइंड कर लिया, उसके लिए वैल्यू 4 है या 4 + 0 आयोटा है। तो आप 4 + 0 आयोटा इसकी जगह लिख लें और Z के लिए वहां क्वेश्चन से वैल्यू लिख लें।
तो Z1 के लिए 2 + 5 आयोटा, फिर प्लस है, और यहां ब्रैकेट आपने सॉल्व किया था उसके लिए वैल्यू क्या आ रहा है 4। तो 4 + 0 आयोटा लिखना चाहें आप अपनी आसानी के लिए लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका 4 आ रहा है। इट मींस इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन में यहां पे नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है। तो अब आप यहां देख लें, रियल को रियल के साथ ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर लें। तो 2 और 4 दोनों प्लस में हैं और दोनों रियल हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। 2 + 4 दिस इज इक्वल टू 6, और प्लस 5 आयोटा इसके साथ कोई और नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लें 6 + 5 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो ये रिलेशन है, इस कंप्लीट के लिए सॉल्यूशन आपके पास क्या आया 6 + 5 आयोटा। ये आप अपने पास नोट कर लें। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसके लिए भी सेम आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अब करते हैं राइट हैंड साइड। तो एक्सप्रेशन के लिए राइट हैंड साइड क्या है, Z1 + Z2 + Z3। तो Z1 + Z2 जो ब्रैकेट में गिवन है उसे हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। Z1 के लिए वैल्यू यहां देख लें 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, और प्लस Z1 के लिए हमने लिख लिया, Z2 के लिए 3 - 7 आयोटा। ये अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स खत्म कर लें, क्या बनेगा 2 + 5 आयोटा + 3 - 7 आयोटा। तो रियल रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो 2 + 3 दोनों प्लस में है, ये 5, और ये +5 आयोटा और ये -7 आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो 5 - 7 -2 आयोटा बनता है, -2 आयोटा। अब इस ब्रैकेट के लिए जो वैल्यू फाइंड हुआ दैट इज 5 - 2 आयोटा। अब इसके साथ आपने Z3 को ऐड कर देना है, तो प्लस साइन आप लगा लें, और Z3 के लिए आप वैल्यू वहां क्वेश्चन से उठा दें 1 + 7 आयोटा। अब इन सब को आप आपस में ऐड कर लें, ब्रैकेट्स खत्म कर लें इनके। तो 5 - 2 आयोटा + 1 + 7 आयोटा। तो ये आप देख लें रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो ये रियल दोनों प्लस हैं, 5 + 1 दिस इज 6। ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, दिस इज -2 एंड दिस इज +7। तो क्या आएगा +5 आयोटा, +5 आयोटा। अब आप देख लें इस रिलेशन के लिए वैल्यू आपके पास क्या आया 6 + 5 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपने वैल्यू निकाला 6 + 5 आयोटा आ रहा है, राइट हैंड साइड के लिए आपने सॉल्व किया उसके लिए 6 + 5 आयोटा आ रहा है। तो इट मींस दोनों सेम है, तो ये रिलेशन भी प्रूव है। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिलेशन भी आपका प्रूव हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए आपने पहले एक साइड को सॉल्व किया, फिर दूसरी साइड को सॉल्व किया, दोनों के लिए सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपके पास वैल्यूज आंसर आ रहे हैं, दोनों साइड के आंसर सेम है। इट मींस दिस रिलेशन इज आल्सो प्रूव्ड। तो अब हम थर्ड रिलेशन वेरीफाई करने जा रहे हैं, पार्ट 3। सो दिस इज पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या है, Z1 into Z2 इक्वल टू Z2 into Z1। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले रिलेशंस में ऐड हो रहे थे, यहां क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या इसके इक्वल आता है कि Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसी तरह आप जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है Z1 into Z2, तो Z1 into Z2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, Z1 के लिए वैल्यू यहां से ले लें 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, और बीच में आपने कुछ साइन नहीं देना, इट मींस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और Z2 के लिए वैल्यू 3 -
7 आयोटा। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप इन्हें उसी तरह मल्टीप्लाई कर लें जैसे आप अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते थे। तो ये मैं आपको यहां अलग से उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दूंगा 3 - 7 आयोटा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या करते थे, पहले फर्स्ट टर्म से पहले को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसी को इसके साथ दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेते थे। इसी तरह अगले स्टेप में आप इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर आंसर्स को आपने ऐड कर देना है। तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 = 6, फिर ये 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5 आयोटा के साथ, तो प्लस 3 5 = 15 और आयोटा। अब ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, 7 2 = 14 यानी -14 आयोटा, -14 आयोटा अगले स्टेप में लिख लें आप। इसके बाद ये माइनस प्लस के साथ माइनस हो गया, 7 5 = 35 और आयोटा आयोटा के साथ क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर। अब आप इनके आंसर्स लिख लें, इनको ऐड कर लें। दिस इज 6, ये +15 आयोटा है, ये -14 आयोटा है, तो +15 - 14 ये क्या है, 1 के इक्वल है। तो आप 1 लिखें या ना लिखें, यानी प्लस आयोटा, +15 आयोटा -14 1 आयोटा बचता है, तो आप इसे 1 आयोटा लिख लें या सिर्फ आयोटा लिख लें, मकसद एक ही है। -35 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि आयोटा स्क्वायर के लिए वैल्यू -1 है, तो जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन के दौरान आयोटा स्क्वायर आ रहा हो तो आप उसे रिप्लेस कर ले -1 के साथ। तो अब 35 के साथ -1 आप मल्टीप्लाई कर ले, -1। अब क्या बनेगा, ये 6 प्लस आयोटा प्लस 35, क्योंकि ये माइनस इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस आयोटा प्लस 35। अब इसमें आप देख लें रियल पार्ट्स ये दो हैं और ये इमेजिनरी एक है, तो रियल्स को आप ऐड कर लें, दोनों प्लस में है। 6 + 35 ये क्या बनता है, 41, तो 41 प्लस आयोटा। 41 प्लस आयोटा किसके लिए आ रहा है, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आता है, 41 प्लस आयोटा। दिस इज आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड साइड में क्या है कि Z2 × Z1 है। दिस इज योर राइट हैंड साइड, Z2 × Z1। अब Z2 × Z1 इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, तो Z2 के लिए वैल्यू यहां से ले लें 3 - 7 आयोटा, इंटू Z1 के लिए 2 + 5 आयोटा। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लीकेशन पहले की तरह कर लें, सिंपल जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप मल्टीप्लाई करते हैं। 3 - 7 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा, तो 2 3 = 6, फिर ये 2 को यहां इससे मल्टीप्लाई कर ले, -14 आयोटा, ये 5 आयोटा इससे +15 आयोटा, और ये यहां पे प्लस माइनस माइनस 5 7 = 35 आयोटा स्क्वायर। अब ये 6, ये माइनस, ये प्लस, -14 प्लस 15, तो ये +1 आयोटा या प्लस आयोटा, और यहां -35 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1। मल्टीप्लीकेशन करते वक्त जब कार्टेशियन फॉर्म में हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो आपने क्या करना है, जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा हो उस वहां पे उसके लिए वैल्यू आपने पुट कर देना है -1। अब ये -1 यहां पे इसे +35 बना देगा, यानी 6 प्लस आयोटा प्लस 35। दिस इज रियल, दिस इज रियल, दोनों में आयोटा नहीं है तो रियल कहलाते हैं। इनको ऐड कर ले, 41 प्लस आयोटा, तो 41 प्लस आयोटा, इसके लिए आपने सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 41 प्लस आयोटा। तो राइट हैंड साइड के लिए आपने सॉल्व किया था, आपके पास 41 प्लस आयोटा आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपने सॉल्व किया तो आपके पास 41 प्लस आयोटा आ रहा है, तो दोनों के आंसर्स सेम है, हेंस द रिलेशन इज प्रूव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो आप क्या लिखेंगे, हैंस द रिलेशन इज प्रूव्ड